अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वज़ू के मुतफ़र्रिक़ मसाइल, यानी ऐसे मसाइल जिस पर अलग अलग ख़यालात हैं लोगों के, फ़र्क़ से मुतफ़र्रिक़। मसला नंबर 51, अगर वज़ू ना हो तो नमाज और सजदा तिलावत और नमाज जनाज़ा और कुरान अज़ीम छूने के लिए वज़ू करना फ़र्ज़ है। देखिए, ये सब तो हम लोगों को मालूम है, नमाज के लिए वज़ू करना फ़र्ज़ है, वरना नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि नमाज की कुंजी तहारत है। नमाज से पहले हमको तहारत हासिल करनी है। तहारत की दो किस्में हैं, एक सुग़रा है, एक कुबरा है ना। तो तहारत सुग़रा वज़ू हो गया, तहारत कुबरा गुस्ल है। तो यहाँ तहारत सुग़रा यानी वज़ू की बात है। तो अगर सजदा तिलावत करना है, कुरान मजीद पढ़ते हुए आयत सजदा की तिलावत की है, तो सजदा तिलावत अगर करना है तो उसके लिए भी वज़ू करना ज़रूरी है। नमाज जनाज़ा पढ़नी है, उसके लिए भी वज़ू करना ज़रूरी है। और कुरान मुक़द्दस की तो ख़ुद आयत करीमा है सूरह वाक़िया की, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि इसको अगर छूना है तो वज़ू करके ही छूओ, बग़ैर वज़ू इसको ना छूओ। तो इन सारी चीज़ों के लिए वज़ू करना फ़र्ज़ है। दूसरा है कि तवाफ़ के लिए वज़ू वाजिब है, यानी खाना काबा का तवाफ़ जिस वक्त किया जा रहा हो, हज के टाइम पर हो चाहे उम्रा के वक्त हो, तो वज़ू करना वाजिब है। अगर कोई वज़ू नहीं करता है तो फिर उसको दम देना पड़ेगा, यानी उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। या फिर अगर तवाफ़ करते हुए किसी का वज़ू टूट गया है और जा कर के वज़ू करके आने में बहुत परेशानी है, क्योंकि बहुत हुजूम रहता है, बहुत भीड़ होती है हर वक्त तवाफ़ खाना काबा में। अगर भीड़ नहीं है, कभी उम्रा के टाइम पर गई हैं तो वज़ू करके आ सकती हैं। और ऐसा है कि आप निकल ही नहीं सकती हैं और फिर निकलेंगी तो वापस नहीं आ पाएंगी, तो इस सूरत में तवाफ़ मुकम्मल कर लीजिए अगर बीच में टूट गया है वज़ू तो, और बाद में जानवर की कुर्बानी करेंगी तो जो नुकसान लाजिम आया था वज़ू टूटने की वजह से या वज़ू ना होने की वजह से, तो वो फिर पूरा हो जाएगा, सवाब पूरा मिलेगा। गुस्ल जनाबत से पहले और जुन्ब को खाने पीने, सोने और अज़ान व अक़ामत और खुतबा जुमा व ईदैन और रोज़ा मुबारका रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और वक़ूफ़ अरफ़ा और सफ़ा व मरवा के दरमियान सई के लिए वज़ू करना सुन्नत है। इन सब चीज़ों के लिए वज़ू करना सुन्नत है। क्यों? क्योंकि हमारे नबी ने वज़ू किया है। क्या क्या है? गुस्ल जनाबत से पहले, गुस्ल जनाबत जब करने जाते हैं तो गुस्ल का तो तरीका ही है कि पहले नापाकी जहाँ है उसको दूर कर लें और फिर वज़ू करें नमाज की तरह। तो गुस्ल जनाबत से पहले वज़ू हो गया। जुन्ब को खाने पीने सोने से पहले, अगर कोई शख्स जुनबी है, नापाकी की हालत में है, या फिर हैज़ नफास वाली औरत है, तो उनको भी चाहिए कि खाने पीने से पहले, सोने से पहले वज़ू कर लें। अज़ान व अक़ामत और खुतबा और जुमा व ईदैन, अगर अज़ान हो रही है तो अज़ान के लिए, अज़ान देने के लिए वज़ू कर लेना सुन्नत है। अक़ामत के लिए भी वज़ू करना सुन्नत है। खुतबा के लिए भी, यानी अगर ख़िताब कहीं कर रही हैं, जुमा कोई मर्द अगर ख़िताब कर रहा है जुमा के दिन या फिर ईदैन में, ईद और बकरीद के दिनों में, तो उसमें भी वज़ू करना सुन्नत है। फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, लेकिन सुन्नत है। और रोज़ा मुबारका रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की हाज़िरी अगर मैसर हो गई तो वहाँ भी बावज़ू हालत में जाना, ये भी सुन्नत है। और वक़ूफ़ अरफ़ा सफ़ा मरवा के दरमियान सई के लिए वज़ू कर लेना सुन्नत है। वक़ूफ़ अरफ़ा यानी अरफ़ा में जब क़याम करते हैं, जब ठहरते हैं वहाँ, और सफ़ा और मरवा के दरमियान जो सई की जाती है, यानी जब दौड़ लगाई जाती है, जैसा कि बीबी हाजरा ने किया था, तो उन सब सूरतों में वज़ू कर लेना सुन्नत है। सोने के लिए और सोने के बाद और मैयत के नहलाने या उठाने के बाद और जमा से पहले और जब गुस्सा आ जाए उस वक्त, और ज़बानी कुरान अज़ीम पढ़ने के लिए और हदीस और इल्म दीन पढ़ने पढ़ाने और अलावा जुमा और ईदैन बाकी खुतबों के लिए
और कुतुब दीनिया छूने के लिए और बाद सत्र गलीज़ छूने, यानी अगर आपने अपनी शर्मगाह को छुआ है उसी को सत्र गलीज़ कह रहे हैं। शर्मगाह को छूने के बाद और झूठ बोलने, गाली देने, फहश लफ्ज़ निकालने, यानी ज़ुबान से कोई गंदा लफ्ज़ निकालने, काफिर से बदन छू जाने, कोई काफिर है जिसके साथ आपका आना जाना रहता है, काम रहता है, उसके बदन से आपका बदन टच हो गया, सलीब या बुत छूने, सलीब यानी कि जो क्रॉस का साइन होता है क्रिश्चियन लोग का, उसको अगर आपने किसी वजह से छुआ है, या फिर कोई बुत आपने छुआ हो किसी वजह से, कोढ़ी या सफ़ेद दाग वाले से मस करने, कोढ़ी यानी जिसके बदन पे कोढ़ का मर्ज़ हो जाता है, और सफ़ेद दाग जो कुछ लोगों के जिस्म पर हो जाता है, ऐसा दाग होता है देख करके पूरा बदन सफ़ेद लगता है। तो इस तरह के मर्ज़ से अगर आपने उनके जिस्म को छुआ हो या किसी वजह से टच हो गया हो, बगल खुजलाने से, क्योंकि बगल में बाल होते हैं और बालों की वजह से पसीना होता है तो बदबू होता है, तो बगल खुजलाने से, जबकि उसमें बदबू हो, गीबत करने से, कहकहा लगाने से, लग़्व अशार पढ़ने से यानी बुरे अशार पढ़ने से, जैसे गाना वगैरह, ऊँट का गोश्त खाने, किसी औरत के बदन से अपना बदन बेहाइल मस हो जाने से, मर्द औरत की बात हो रही है कि किसी औरत के बदन से या मर्द के बदन से अगर हाथ या जिस्म टच हो जाए बग़ैर कपड़े के, और बावजूद शख्स के नमाज पढ़ने के लिए, इन सब सूरतों में वज़ू कर लेना मुस्तहब है। यानी अब कोई शख्स वज़ू किया हुआ है पहले से, लेकिन फिर से चाह रहा है कि मैं तो वज़ू मेरा भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा वज़ू कर लूँ और ज़्यादा सवाब मुझको मिलेगा और फिर मैं नमाज़ पढ़ूँ। तो इन सब सूरतों में जितनी यहाँ किस्में गिनाई गई, चीज़ें गिनाई गई, इन सब में अगर कोई वज़ू कर लेता है तो ये मुस्तहब है, ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ये मुस्तहब है। जैसे ये पूरा मसला जो है, अगर इसके बारे में सवाल होगा तो कहा जाएगा कि चंद ऐसी चीज़ें बताइए जिसके वक्त जो काम करने के लिए वज़ू करना मुस्तहब है, तो कुछ भी गिना सकती हैं इनमें से 5-10। फिर है जब वज़ू जाता रहे वज़ू कर लेना मुस्तहब है। जैसे जब आपका वज़ू टूट गया, आपको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत हुई, आप बाथरूम गई या फिर हवा खारिज हो गई तो वज़ू टूट गया, तो फिर आपने अगर फ़ौरन वज़ू कर लिया है तो ये मुस्तहब है, बहुत अच्छा है। और औरतों को चाहिए भी कि हर वक्त बावज़ू रहा करें, क्योंकि खाना वगैरह औरतों को ही बनाना होता है। अगर वज़ू की हालत में बनाएंगी तो बरकत भी होगी, अल्लाह की रहमत भी होगी, और घर वालों को जब वो खाना घर वाले खाएंगे तो उनके दिलों का भी जंग अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाएगा वज़ू की फ़जीलत से। नाबालिग पर वज़ू फ़र्ज़ नहीं। कोई नाबालिग है, जो लड़का हो या लड़की अभी बालिग नहीं हुआ है, तो उस पर वज़ू करना फ़र्ज़ नहीं है। वो अगर बग़ैर वज़ू के भी नमाज़ पढ़ लेता है तो नमाज उसकी हो जाएगी, क्योंकि उस पर नमाज भी अभी फ़र्ज़ नहीं था, वो तो सीखने के लिए पढ़ रहा है। तो जैसे बहुत सर्दी का मौसम होता है और माएँ चाहती हैं कि अपने बच्चों को नमाज की आदत लगाएं, तो छोटे बच्चे हैं, अगर नाबालिग हैं, 6-7 साल के हैं और ठंडी सख्त है, तो बग़ैर वज़ू भी अगर वो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उनकी नमाज़ें अभी जो है वो गिनी नहीं जा रही हैं, वो सीखने में जा रही हैं, वो अभी सीख रहे हैं। जब बालिग हो जाएंगे उसके बाद उन पर भी फ़र्ज़ हो जाएगी, मगर उनसे वज़ू कराना चाहिए ताकि आदत हो और वज़ू करना आ जाए। ठीक है, नाबालिग है तो वज़ू सिखाइए, और कभी कभी रियायत है, जैसे बहुत ठंडी है तो नहीं भी करेंगे, नमाज़ पढ़ लेंगे तो चलेगा, और मसाइल वज़ू से आगाह हो जाएं। बचपन से ही आदत अगर बच्चों की रहेगी नमाज की, वज़ू की, रोज़े की, कुरान की तिलावत की, तो फिर आपको ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप जब भी नमाज़ पढ़ने बैठें या फिर कुरान की तिलावत करें, कोई भी नेक काम करने लगें, आपके अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी तलक़ीन करें, बच्चों को दिखाएं कि देखो ये वज़ू है, वज़ू इस तरह से किया जाता है। और आप देखेंगी कि ख़ुद बच्चे भी आपके पीछे पीछे आते जाते हैं, आप जैसा जैसा काम करती हैं वैसा वैसा करते हैं। आप कुल्ली करेंगी तो वो भी कुल्ली करेंगे, नमाज के लिए दुपट्टा बांधेंगी तो बच्चे भी दुपट्टा ढूंढ करके लेकर के आएंगे बांधने के लिए। तो बच्चों को बचपन से इन चीज़ों की आदत लगाई जाएगी तो इंशाअल्लाह 10 बरस होते होते
बच्चे नमाज के भी आदी हो जाएंगे, वज़ू का तरीका भी सीख जाएंगे और कुरान की तिलावत भी करने लग जाएंगे। फिर है लोटे की टोटी ना ऐसी तंग हो के पानी बदिक्कत गिरे, ना इतनी फराख के हाजत से ज़्यादा गिरे, बल्कि मुतवस्सित हो। जिस लोटा से आप वज़ू करें तो उसमें जो पानी गिरने का जो छेद होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना सारा पानी एक ही बार में गिर जाएगा और फिर आपको वज़ू के लिए पानी की जो आप लेकर के पानी आए थे उसमें कमी हो जाएगी, दोबारा पानी लेना पड़ेगा, तो इससे फजूल खर्ची हो जाएगी। और बहुत छोटा रहेगा तो इसमें भी दिक्कत होगी कि वज़ू करने में ज़्यादा टाइम आपको लगेगा, थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है तो सही से अज़ाए वज़ू जो है वो धुल भी नहीं पाएंगे। तो दरमियाना होना चाहिए, नॉर्मली एक अंगुली के बराबर होनी चाहिए सुराख, ताकि पानी अच्छे से निकल सके। चुल्लू में पानी लेते वक्त ख़याल रखें कि पानी ना गिरे, कि इसराफ होगा। यानी जब कुल्ली करने के लिए पानी लेते हैं चुल्लू में तो अंगुलियों के नीचे से जो गिरता है वो तो गिरेगा ही, लेकिन ऐसा ना हो कि नल आपने खोल करके छोड़ दिया है और उस पर से पानी ले रही हैं, फिर कुल्ली कर रही, फिर ले रही है, फिर कर रही हैं। पानी लीजिए तो नल बंद कर लीजिए, फिर दोबारा पानी लीजिए तो चालू कीजिए, वरना खुला रखेंगे तो वो इसराफ है, फजूल खर्ची है। और एक एक कतरे का हिसाब अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमसे लेगा। जो सख्त गर्मी पड़ेगी क़यामत की, महशर की गर्मी, तो उस हालत में पानी का हिसाब जब लिया जाएगा तो सोचे कितनी तकलीफ़ होगी और कितना अफसोस होगा कि दुनिया में जो मैंने इतना पानी बर्बाद किया, इतना इसराफ़ किया, आज उसकी भी सज़ा मुझको मिल रही है। तो इसीलिए पानी का जब भी इस्तेमाल करें फजूल खर्ची से बचें। और हर चीज़ में ऐसा ही जिस काम के लिए चुल्लू में पानी लें उसका अंदाज़ा रखें, ज़रूरत से ज़्यादा ना लें। मसलन नाक में पानी डालने के लिए आधा चुल्लू काफ़ी है तो पूरा चुल्लू ना लें। देखिए कितना ज़्यादा हम लोगों को एहतियात करने को कहा जाता है कि कुल्ली करने के लिए पानी जब आप चुल्लू से लेती हैं तो वो तो पूरा हाथ जो होता है चुल्लू जिसको बनाती हैं वो पूरा मुंह में पानी ले लेना है, क्योंकि कुल्ली करने में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल है। लेकिन नाक साफ़ करने में आपको ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं लगता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं लगती है। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि आधा ही लें पानी। आपकी हथेली में वैसे ही थोड़ा सा पानी आएगा, लेकिन उसमें भी आधा पानी लें, ताकि पूरा पानी ले करके आप बर्बाद ना करें। लेकिन देखिए हम लोग कितनी फजूल खर्ची करते हैं, नल खुला छोड़ देते हैं, वज़ू करते रहते हैं, मसाह कर रहे हैं। मसाह करने में तो कम से कम 15 से 20 सेकंड लग जाता है, क्योंकि सर का मसाह, कानों का मसाह, गर्दन का मसाह, हाथों का, उंगलियों का मसाह, और उसके बाद फिर पैर धुलते हैं। और इतने देर तक पानी खुला है और पानी बह रहा है, तो सोचिए कितनी फजूल खर्ची है। जब हम लोगों को एक चुल्लू पानी में भी कहा जा रहा है कि उसको भी फजूल खर्ची करने से बचो, आधा की ज़रूरत है तो आधा लो, पूरा लेकर के बर्बाद मत करो। तो सोचिए आप एक लोटा भरने जितना पानी बर्बाद कर देती हैं पानी का नल खुला छोड़ करके, और हर बार वज़ू में ऐसा कर रही हैं, तो क़यामत के दिन इसका हिसाब कैसे देंगी। फिर आगे क्या है, ताकि इसराफ ना हो, ठीक है, यानी फजूल खर्ची ना हो। और हाथ पाँव सीना पुश्त पर बाल हों तो हर ताल वग़ैरह से साफ़ कर डाले या तरशवा ले, नहीं तो पानी ज़्यादा खर्च होगा। हाथ पाँव सीना पुश्त पर बाल है, जैसे किसी का बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बाल अगर हैं और पानी की अगर दिक्कत है किसी के यहाँ, तो ज़्यादा बाल हैं तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बाल जो है उसको तरसवा ले, छोटा छोटा करवा ले कैंची वगैरह से, ताकि पानी जो है वो कम खर्च हो। फिर है वल्हान एक शैतान का नाम है, ये फ़ायदा, वल्हान एक शैतान का नाम है जो वज़ू में वसवसा डालता है। उसके वसवसा से बचने की बेहतरीन तदाबीर ये है। वल्हान ये नाम है शैतान का, ठीक है। यही शैतान जो है वज़ू में आपको डाउट करवाता है, आप भूल जाती हैं कि आपने 3 मरतबा किया या 4 मरतबा किया,